मैं भी ये खाता, काश मेरे पास पैसे होते ना तो मैं भी ये खाता, मगर कहां से खाए। बाप ने कहा था बेटे मजदूरी की है, ले 500 रुपए लेके चला जा, अगले महीने आएगा मैं तुझे 1100 दे दूंगा। बाप ने बच्चे को इस तरह समझा के भेजा, ये 500 लेके आ गया। अमीरों के बच्चे भी लाभों में थे, इसने निकल के देखा दुकान पे हर चीज बिक रही थी, इसका भी जी चाहता था मैं भी कोई चीज खरीदूं, लेकिन पैसे नहीं थे, गुर्बत इजाजत नहीं देती थी। बगल में हाथ डाले खड़ा रहा, लेकिन किसी की जेब नहीं काटी, किसी का पैसा नहीं चुराया, किसी का हक नहीं मारा। मशीयत का नकीब आवाज दे रहा था, बच्चे परेशान ना होना मेरे बंदे, हिसाब मत लगा, एक दिन ऐसा भी आएगा, ये जो आज पैसों में खेल रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा ये तेरे पीछे हाथ बांधे खड़े होंगे, तू इनके आगे इमाम बन के खड़ा होगा। आज सब्र कर ले, कल इतनी इज्जत दूंगा कि तू मिंबर पे बोलेगा, ये बैठ करके सुनेंगे। हम समझ गए इज्जत दौलत में नहीं होती है, इज्जत खुदा की रहमत में हुआ करती है, और सबसे ज्यादा रहमत उन्हें मिलती है जो कुरान से भी प्यार करता है, मुस्तफा जाने रहमत से भी प्यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या भाई इदारा देखा है ना आप लोगों ने, देखा ना इदारा, क्यों नहीं बोल रहे? जिस मदरसे के बच्चों की फरागत के लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं, मदरसा देखा है ना वो? बेशक सारे लोगों ने देखा है। हाँ, हो सकता है कि गदरपुर वालों ने ना देखा हो, लेकिन उन्होंने तो देखा ही होगा जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं जी। कितनी चारपाइयां हैं बच्चों के सोने के लिए? कोई नहीं। कारी साहब किबला है कोई बेड, कोई चारपाई नहीं। हमारे घर में कोई बच्चा ऐसा है जो चटाई पे सोता हो? नहीं। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, मैं खिताबत का लोहा मंगवाने नहीं आया हूं यहाँ पे, है खतीब तो ये लोग हैं, अल्लामा अखलाक जैसे लोग, हम लोग तो बस इनकी दुआओं का असर है जो थोड़ा बहुत इधर उधर चल रहे हैं। ये इनका करम है कि मुझे इस लायक समझा के यहाँ तक पहुंचाया। बस मेरी बात गौर से सुनना, हमारे घरों में है चारपाई, ऐसा कोई बच्चा जो नीचे लेटता हो? मैं अपने बच्चों को जानता हूं, अगर मेरे बच्चे बिना चप्पल के फर्श में पैर रख दें तो मेरी बीवी चीखती है, कहती है नजला हो जाएगा जी, बेशक खांसी हो जाएगी, और हम देखते हैं अपनी आंखों से 5 मिनट बच्चा फर्श पर टहल ले, किसी की नाक चल जाती है, किसी को जुकाम हो जाता है, किसी के फेफड़ों में दर्द होता है, लेकिन आओ आकर के देखो, ये 5 मिनट की मैंने बात की है जो बच्चे बगैर जूते के फर्श पे घर में टहल लेते हैं। लेकिन आओ इदारों के अंदर देखो, बच्चों के बिस्तर भी आके चेक करो, कितने तो इतने गरीब बच्चे भी होते हैं जिनके बिस्तर पे पैर रखो तो सर्दी फर्श की पैरों पे महसूस होती है। इतनी सर्दी के आलम में ऐसे ऐसे गद्दे होते हैं कि जिसमें फर्श की ठंडक का एहसास लिहाफ के अंदर हुआ करता है। वो कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो एक ही बिस्तर में 5 साल मदरसे में गुजार देते हैं, एक ही लिहाफ के अंदर 10 साल मदरसे में गुजारने वाले ऐसे भी तलबा होते हैं। लेकिन दावे के साथ कहता हूँ, जाओ पूरे तुम गदरपुर का जायजा ले लो, कोई ये नहीं कह सकता है कि हमने इदारे के अंदर किसी बच्चे को हमने चारपाई पे लेटे देखा है, बेड पे लेटे देखा है। जाओ जाकर के देखो, सारे बच्चे फर्श पे लेटा करते हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चे जब घरों के अंदर होते हैं तो अच्छे बिस्तर पे लेटते हैं, अच्छा कंबल होता है, सुबह उठते हैं, गर्म पानी मुंह धोने के लिए है, गर्म नाश्ते के लिए है, गर्म खाना मौजूद है। लेकिन जब यही बच्चे रात को सोते हैं तो फर्श पे लेटते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं, ठंडे पानी से वुजू करते हैं। आज कोई ठंडे पानी की जगह गर्म पानी देने के लिए मौजूद नहीं है, वुजू भी उसी पानी से है, गुस्ल भी उसी पानी से है। लेकिन चैलेंज के साथ कहता हूँ, पूरे शहर के अंदर आपको कोई ये बता दे गदरपुर के इस मदरसे में कोई इस वजह से मर गया हो कि ठंडे पानी से वुजू किया था, कोई इस वजह से मर गया हो कि फर्श पे सो रहा था, कोई इस वजह से मर गया हो कि ठंडी लग गई थी, कोई इस वजह से मरा हो कि सर्दी से मर गया है, कोई नहीं बता सकता। लेकिन चलो हॉस्पिटल में कितने लोग दिखाऊंगा, कहेंगे साकिब 5 मिनट के लिए जमीन पर लेट गया था, इसके फेफड़े जाम हो गए, इसके गुर्दे जाम हो गए, इसकी सांस तंग हो गई। और मुझे बता दो सही, तेरा बेटा 5 मिनट के लिए नंगे पैर फर्श पे आ जाए तो
ठंड लग जाती है। ये पूरी सर्दियां बगैर लिहाज के, बगैर बिस्तर के, बिना मौसों के ठंडे फर्श पे चलते हैं। बीमारी क्यों नहीं लगती है? कोई जवाब नहीं है। एक मदीने से जवाब आता है, नादान तूने नहीं देखा, जब बच्चे घर में होते हैं बेटा खुला है कि छुपा है, ये बाप देख रहा है। पैर खुले है कि छुपे हैं, ये बाप देख रहा है। इसका सर खुला है कि छुपा है, ये बाप देख रहा है। बिस्तर है कि नीचे है, ये बाप देख रहा है। लेकिन जब बच्चे मदरसे आते हैं तो किसका पैर खुला है? मुस्तफा देख रहे हैं। किसका चेहरा खुला है? मुस्तफा देख रहे हैं। कौन नंगे पैर चल रहा है? मुस्तफा देख रहे हैं। कौन ठंडे पानी से वुजू कर रहा है? मुस्तफा देख रहे हैं। तो सुनो, जब बच्चे घर होते हैं तो माँ बाप बचाते हैं, जब मदरसे आते हैं तो रसूल पाक बचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये है मदरसे। हाँ, जो मदरसे में आ जाते हैं वो फिर मुस्तफ़ा की नजरों में आ जाते हैं। बेशक बेशक। और जिन पे उनकी नजर पड़ जाए, कसम खुदा की फिर बेड़ा ही पार कर देती है। बेशक, सुभान। हाँ, जिन पे उनकी नजर पड़ जाए। एक बार अबू जहल के बेटे पे नजर पड़ी थी, एक बार पड़ी, फरमाने लगे हुजूर, दामन पकड़ लिया, फरमाया इकरमा, रब ने बड़ा हसीन बनाया है, मेरा कलमा पढ़ ले, मैं तुझे जन्नत ले जाऊंगा। उसने कहा, मेरे बाप ने मरते मरते कहा था बेटे मर जाना, मोहम्मद का कलमा ना पढ़ना। हुजूर मुस्कुरा दिए, इसलिए कि उसे नहीं पता था किसकी नजर पड़ी है, मगर हुजूर जानते थे कहीं भी चला जा पलट के मेरे ही पास आना है। कहा जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मुस्कुराए ना हुजूर, इसने भाग लगा दी, दौड़ता रहा, लोगों मुझे बचाओ, मुझ पे मोहम्मद की नजर पड़ गई है। भागते भागते अपनी इबादत खाने में गया, वो कहने लगा मैंने आज तक पूजा की है, इबादत की है, मुझे बचा लो। तो आवाज आई थी, तुझे अब कौन बचाएगा, तुझ पे नजर मोहम्मद की पड़ गई है। हाँ, जिस पे हुजूर की नजर पड़ जाए, मैं उनकी नजर की बात करने लगा, जिस पे उनकी नजर पड़ जाए। ने सोचा अच्छा आज तो हमारे हो के ये उनकी बोली बोल रहे, लेकिन पता ना था जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। भाग लगा ये करमाने अपनी इबादत खाने से निकल के। तो फिर मर जाना ही बेहतर है, जब कोई नहीं बचाएगा तो मर जाते। नदी के पास गया, ऊंचे टीले पे चढ़ा, छलांग लगा दी, और जैसी छलांग लगाई ना, नहर की लहरों ने ना गोद में ले लिया, उठा के किनारे पे रख दिया। सोचा इत्तेफाक होगा, फिर चढ़े ऊंचे टीले पे, फिर छलांग लगाई, फिर नहर ने उठाया, गोद में उठा के किनारे पे रख दिया। कहने लगे मैं डूबने आया हूं, तू डुबाती क्यों नहीं? तो लहरों ने कहा तब तुझे कौन डुबाए, जिस पे मोहम्मद की नजर पड़ गई है वो डूबा नहीं करते हैं, अगर डूबते भी हैं तो किनारे लग जाया करते हैं। बेशक बेशक। पलट के आ गए, गर्दन झुका के बैठ गए। मेरे हुजूर ने फरमाया इकरमा अब क्या सोच रहे हो? कहने लगे हुजूर अब क्या सोचना है। मान गया, जिसकी नजर यहाँ डूबने नहीं देती वहां जलने कैसे देगी। हाँ तो भाई जिस पे हुजूर की नजर पड़ जाती है फिर बेड़े पार हो जाते। तो ये मदरसे के लोग हैं, ये मदरसे के लोग हैं, इज्जत किया करो इनकी। इतनी आसानी से कुरान, बड़ी तकलीफ होती है हज़रत, बड़ी तकलीफ होती है, अपनों से भी दुख है। फोन करें कारी साहब, अल्लामा साहब, भाई आपके जिम्मे इदारे की एक रसीद थी, पिछले साल आपने दिया था, इस बार क्या ख्याल है जी? तो कहता ठीक है मैं तेरा हिसाब देख के बताऊंगा, कल फोन करियो मौलाना। कितना अकड़ के कह रहे हैं, कल फोन करियो मौलाना। ओ भाई अगर ये किसी का नाम ले देना तो खुश हो जाया करो, फैसला इनका नहीं होता, फैसला मदीने वाले का होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि अगर मैं ये सोचूं मदरसा मैं चला रहा हूं या मेरी वजह से, मेरी जेब से मदरसा चल रहा है, तो सोच गलत है। मैं कई ऐसे इदारे के मुहतमिम हजरात को जानता हूं कि जब राशन खत्म होता है ना और कोई सहारा नहीं होता तो रात को मुसल्ला बिछाते,
और रो के कहते हैं या रसूल अल्लाह, घर भी आपका, मेहमान भी आपके, ये भूखे रहे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, लोग आपके मेहमानों को क्या कहेंगे। कसम खुदा की अभी मुसल्ला उठता नहीं है, खैरात मदीने से पहले भेज दी जाती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे ना मेरी बात। तो कितनी इकारत से बंदा कह देता, हजरत कह देता कल आना, बड़ा घमंड है तुझे पैसे का, हिसाब लगाऊंगा। फिर लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन हुआ था ना पीछे, तो ऐसा लग रहा था सारा लॉकडाउन का असर किसानों पे ही पड़ गया। उशर ना दिए इन्होंने, कह रहे लॉकडाउन है, किसी का 3 क्विंटल की जगह 2.5 क्विंटल निकला लॉकडाउन की वजह से, बीघे में फ्री थे, ऐसी खेती की। मैं सच बता रहा हूं, मेरे यहां तो इससे बेहतर गन्ना कभी हुआ ही नहीं जितना लॉकडाउन में हुआ था जी। क्यों ठलुए थे उसकी नला रहे थे। पहले गन्ना इतना होता था, फिर इतना मोटा हो जी। कह रहा लॉकडाउन रह गया, इसलिए मौलाना आपके नाम ऐसे ही है कुछ। ये हालात है हमारी कौम के भाई। राज़िक रज़्ज़ाक़ कौन है? बोले क्यों नहीं बोल रहे? पता नहीं है। रज़्ज़ाक़ कौन है? रोजी कौन देता है? अल्लाह। झूठ ना बोलियो, अगर झूठ बोलोगे वो जबड़ों में से निकालना जानता है। हाँ, कह रहे लो जी मौलवियों ने हमारा क्या बिगाड़ लिया, जितनी ज़कात नहीं देते इतनी बढ़िया फसल हो रही, यही तो कहते थे। अरे उसने दे रहे अच्छी फसल हुई है, जो देते ना मस्जिद मदरसों में उनकी तो फसल ही मारी गई। ये हालात हमारी कौम के। लॉकडाउन में कहा फसल को नुकसान, और लोग हिकारत से देखते हैं। कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि फला मौलाना को देखा ना तो वो रास्ता काट के चला जाए, कहीं कुछ ले ना ले मुझसे। गारंटी के साथ कहते हैं, इतना बड़ा मजमा है, जाओ पूरा इलाका इकट्ठा कर लो, तुम तो कुछ भी नहीं हो, इकट्ठा कर लो, एक बंदा